जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत आप सभी का। इस समय मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर। अभी हाल ही में आप लोगों ने नगर संत हॉस्पिटल टेमर अहमद, एक लेडीज नर्स उस हॉस्पिटल में काम करती थी, उसके साथ भी हत्या कर दी जाती। जब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, आनन फानन में पुलिस कार्रवाई करती और हॉस्पिटल का जो संचालक है वो हत्यारा निकलता और 24 घंटे के अंदर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। पर ऐसे में यूपी के संत कबीर नगर में स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में 4 हॉस्पिटल को सील किया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। पर वहीं पे यूपी के संत कबीर नगर में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज आप देख पा रहे होंगे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे हुए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय एसडीएम साहब बैठे हुए थे। ये लोग बाकायदा सरकार से मांग कर रहे हैं। जहां पे एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और अपराधियों पर बुलडोजर चलाती है, ऐसे मामले में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का मामला आप लोगों ने देखा कि एक लेडीज डॉक्टर का ही मामला था और जो पूरे देश में इसकी निंदा की गई। उसी तरह का मामला यूपी के संत कबीर नगर, वो भी एक नर्स लेडीज डॉक्टर, उसकी हत्या की जाती है। अध्यक्ष अहमद पार्टी संत कबीर नगर। क्या कुछ मामला था कि आज आपका आपका टेमर अहमद का मामला आया संगल में, जो हॉस्पिटल में बालिका जो है मारी गई है, और उसी के मामले में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं। गिरफ्तारी तो खैर कर दी गई है जो प्रशासन के गिरफ्तार में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो सरकार हमारी योगी सरकार कहती है कि अगर दोषी व्यक्ति है या कोई बहुत बड़ा गुंडा है उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाए। उसको हॉस्पिटल को पहला नंबर तो उनको हॉस्पिटल को बुलडोजर चला देना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल का जो संचालक ऐसे कुकृत कर रहा है तो ऐसे पर कैसे विश्वास किया जाए कि जो वहाँ जाने वाला पेशेंट सुरक्षित है या वहाँ का कर्मचारी सुरक्षित है। जब वहाँ का कर्मचारी नहीं सुरक्षित है, पेशेंट क्या सुरक्षित होगा। और जब इस तरीके से काम किया जाए, बुलडोजर को हमने गिराने के लिए नहीं कहा। हॉस्पिटल का घटना घटी जाए, हॉस्पिटल में घटी जाए, तो ऐसे दुर्दांत कभी भी होते रहेंगे अगर इसको उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। उनका मन बढ़ा रहेगा। नाम क्रिश्चियन चौधरी। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग यही है कि उस जो अमानवीयकृत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उसको उसका जो अस्पताल है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद मेहताब आलम है। मैं जिला अध्यक्ष छात्र युवा संघर्ष समिति संत कबीर नगर आम आदमी पार्टी। जी, आज हम लोग जिस विषय पे आए हुए हैं उसके लिए पहले मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा कि उस माली की सरपरस्ती में भी कलियां मुरझा गई। उस माली की भी सरपरस्ती में सारी कलियां मुरझा गई, जिससे किसी दिन सारे बागबान गुलजार हुआ करते थे। आपने पिछले हफ्ते देखा टेमर अहमद में एक घटना हुई हॉस्पिटल संचालक के द्वारा। उसमें जिलाध्यक्ष जी के द्वारा जिलाधिकारी द्वारा तुरंत संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलाया गया। लेकिन हमारी मांग ये है कि जिस बहन के साथ ये कृत्य हुआ है उस बहन को कम से कम उसके परिवार को मुआवजा पूरी तरह मिलना चाहिए और जिसके द्वारा ये घटना की गई है उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल से मिल गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस उसे गिरफ्तार कर दी, सलाखों के पीछे पहुंच गया। जी, और इसके लिए हमें एक नया कड़ा कानून भी बनाना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटनाएं ना हो, क्योंकि संत कबीर नगर में आप देख रहे होंगे आए दिन कोई ना कोई घटना है। पूरी तरह से आर्थिक मदद के क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? आर्थिक मदद सरकार के माध्यम से चयनित होना चाहिए। मतलब कितने कम से कम उसको मुआवजा दिया जाए ताकि परिवार के वही एक लड़की थी जो कमा करके पूरे परिवार का, भाइयों का और अपने माँ का, बाप का, बाबा था, अभी पिताजी जीवित हैं, उन सबका उसी के ऊपर जिम्मेदारी थी। और ये जिम्मेदारी जो कह रहे हैं कि मुआवजा वाली बात, मुआवजा तो सरकार को तत्काल दे देना चाहिए था। और रही गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी कर लेना ही तो न्याय हो नहीं गया। उसमें जो प्रशासन इतनी तगड़ी सख्त से सख्त उस पर धारा लगाएगी ताकि उसको बहुत ही कड़ी सजा मिल सके। नाम क्या है? ब्रह्मदेव सिंह सेठवार, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी संत कबीर नगर। क्या मांग है आपको? सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जब वही लड़की एकमात्र उस परिवार के लिए जीवन आधार थी, तो उस परिवार के लिए एक सर्विस अगर मिल जाए प्रशासन के द्वारा, मुआवजा तो अपने स्थान पर, लेकिन उस परिवार को एक सर्विस मिल जाए तो एक आधार मिल जाएगा। साथ ही साथ इस ढंग की कुकृत को रोकने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएं कि अगले चरणों में किसी भी अपराधी की यह दुस्साहस ये न हो कि ऐसे कुकृत्य करे। साथ में अपने सीएमओ महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि आप जो भी लाइसेंस निर्गत करते हैं उसमें मानक तो कम से कम एक बार देख लीजिए, उस मानक के अनुरूप प्रशिक्षित डॉक्टर या कुशल डॉक्टर है कि नहीं है।
क्या व्यवस्थाएं हैं? यूपी के संत कबीरनगर में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल संचालक है पूरे जिले में बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जिलाधिकारी की पहल पर कई हॉस्पिटल पे कड़ी कार्रवाई हुई। यहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि 11 लोगों की आंखें एक हॉस्पिटल की लापरवाही से 11 लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके। संत कबीरनगर की बात की जाए तो संत कबीरनगर में लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर इस तरह से मामले निकल के आ रहे। वहीं पे संत हॉस्पिटल में जिस जिला का सुबह जो है 100 मिलता है, उसके बाद पूरे जिले में सनसनी फैल जाती है, लोग दहशत में जो है। इसके बाद पुलिस जब पूरे मामले में छानबीन करती है तो 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल संचालक ही जो है हत्यारा निकलता है और ऐसे में जो है पुलिस एक कड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है। पर इसके बाद जिस तरह से देखा जाए तो संत कबीरनगर में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जिला अध्यक्ष जो आम आदमी पार्टी के हैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे हुए हैं और जिलाधिकारी से इन्होंने मांग की है, सरकार से इनकी मांग है कि इनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएं और जितने भी संत कबीरनगर में इस तरह से हॉस्पिटल संचालित हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि हॉस्पिटल वास्तव में अगर चल रहे हैं तो उनके पास मानक है तो किस तरह से वो लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं। ऐसे में जांच की ये लोग मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से संत कबीरनगर की बात की जाए तो पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि संत कबीरनगर में लगातार हत्याएं की घटना सामने निकल के आती रही है।